हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वता जान लेता है वह शरीर में स्थिर रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, तथा ऊंच और नीच जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्ववेत्ता ही है, इसलिए वह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दीप पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से वादक है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है। जैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुता न होने पर भी सत्यता सा प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ना तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणाम ही, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। धातुओं अवयवित्वाच्च तन्मात्रा वै वैर्विना विन्यसन वयोन्ततां शांसान्द्रस्य भ्रमस्तावन् विकल्पे सति वस्तुनां जाग्रस्वापो यथा स्वप्ने तथा विनिषेधतां भावान्धेतुं भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्यावैतं तथात्मनं वर्तन्य स्वानुभूतेन स्वप्नान् दुनुते मनि। कार्य कारण वस्त्वैक्यमर्शनं पठतन्तुवताम् अवस्तुत्वान् विकल्पस्य भावान्धेतुं तदुच्यते। यद् ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पण मनोवाक्तनुभिः पार्थ क्रियान्वैतं तदुच्यते। आत्मजाया सुतादीनां मन्येषां सर्वदेहिनां यत् स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्यान्वैतं तदुच्यते।
इसी प्रकार शरीर के कारण पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं अवयव रूपी हैं। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयव की अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत्य सिद्ध होता है। तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य हैं। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थीं वे अब भी हैं। और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्था के अलग अलग अनुभव ही हैं, अनुभव होते ही हैं, तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूत से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं, भावान्वयन, क्रियान्वयन और दिव्यान्वयन। जैसे वस्त्र सूत रूप ही होता है, वैसे ही कार्य की भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावान्वयत है। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। स्त्री पुत्रादि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार विचार दिव्याद्वैत है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे